तो सोनी के लाइनअप में आज इतने सारे कैमराज हैं, A7R, A7S, FX, FX6, इतने सारे कैमराज हैं। कंफ्यूजिंग हो जाता है कि अरे कौन सा कैमरा काम क्या करता है, क्या बजट में आता है, किसके लिए बना है और मुझे कौन सा कैमरा लेना चाहिए। तो मैंने सोचा ये एक वीडियो बनाता हूँ, इसके अंदर सारे कैमराज का ओवरव्यू दे दूंगा और एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि कौन से बॉडीज किसके लिए बने, किस स्पेशलाइजेशन के लिए बने, अप्रॉक्सीमेट फीचर सेट और प्राइस सेट को कंपेयर करके आपको थोड़ी सी देर में पूरा एक्सपर्ट बना दूंगा ऑन दी सोनी कैमरा इकोसिस्टम। तो चालू करते हैं वीडियो, बताता हूँ सारे के सारे कैमरास जो सोनी के अंदर आते हैं और कौन सा कैमरा क्या एक्चुअली करता है और आपको कौन सा लेना चाहिए। अगर आपको भी कैमरास, फोटोग्राफी, वीडियो मेकिंग के अंदर बहुत सारा शौक है, क्रिएटर बनना चाहते हो, देन ये चैनल आपके लिए बेस्ट रहेगा। मेरा नाम युवराज है, चैनल है पिक्सल मैटर, मेक श्योर टू सब्सक्राइब। अब चलते हैं वीडियो पे। तो मैं पहले चालू करता हूं सोनी के A6000 सीरीज ऑफ कैमरास है, जो सोनी की काफी पॉपुलर रेंज ऑफ कैमरास है। इस रेंज के अंदर 7 कैमरास टोटल लॉन्च हो चुके हैं आज तक। 6000, 6100, 6300, 6400, 6500, 6600 और 6700 ये सारे कैमरास आते हैं। लेकिन इसमें सारे कैमरास आज की डेट में अवेलेबल नहीं है। ये सोनी ने कुछ कैमरास जो हैं वो डिसकंटिन्यू कर दिए। तो पहले मैं क्लियर करता हूं कि कैमरा की रेंज इसका मतलब क्या है। इतने सारे नंबर्स तो हैं, लेकिन क्या फायदा है इसका। तो जो कैमरास का इंक्रीमेंटल नंबर है वो पुरानी कैमरा का यानी एक सक्सेसर लॉन्च हुआ था। तो 6100 जो था वो 6000 का सक्सेसर था। 6400 जो है 6300 जो मेरे पास भी कैमरा है उसका सक्सेसर था। और 6600 जो है वो 6500 का सक्सेसर था। तो 6000, 6300 एंड 6500 डिसकंटिन्यू हो चुके हैं, ये मार्केट में अब नहीं मिलते। अब आपको 6100, 6400, 6600 और 6700 कैमरा मार्केट में मिल जाएंगे। और ये सारे कैमराज जो हैं ये APS-C सेंसर के साथ आते हैं, यानी क्रॉप सेंसर या जो APS-C बोल सकते हो। प्लस ये E-माउंट ही सपोर्ट करते हैं। सोनी के सारे कैमराज जो हैं E-माउंट सपोर्ट करते हैं। और ये बिगिनर फ्रेंडली बजट से स्टार्ट होकर एक मॉडरेटली बजट तक जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल A6700 की प्राइसिंग मार्केट में MRP देखे जाए तो 1,30,000 के आसपास आती है। एंड दे आर हाइब्रिड कैमराज, प्रेफरेबली हाइब्रिड हॉबीस्ट या इससे सेमी प्रोफेशनल कैमराज हैं। यानी फोटोग्राफी के लिए भी यूज़ कर सकते हो, वीडियोग्राफी के लिए भी यूज़ कर सकते हो और अच्छा फ्रेम रेट सपोर्ट करता है। वीडियो में काफ़ी सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। इवन आई थिंक सब में आप 4K 60 तक शूट भी कर सकते हो, 4K 30 तो आराम से सब में शूट कर सकते हो। A6700 को छोड़ के उसमें मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर ये सारे कैमराज अवेलेबल हैं। अब आपको इसमें से अगर कोई कैमरा परचेस करना है तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि इनमें से अगर आपके पास में 1 लाख के ऊपर का बजट है तो आप A6700 की तरफ ही देखो। मैं उसका रीज़न समझाऊंगा क्यों, क्योंकि जब दूसरे कैमराज देखेंगे तो आपको थोड़ा क्लैरिफाई हो जाएगा कि ओह व्हाई एम आई रिकमेंडिंग दैट। सो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप A6100 या A6400 भी आज लो। और 6600 लेने का ज़्यादा सेंस नहीं बनता है, क्योंकि 6700 और 6600 हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाय द 6700 एंड इट हैज़ अ फार बेटर फीचर सेट। तो इसलिए इस कैमरास के अंदर अगर आपका बजट कम है, लेट्स से आप 50-60,000 की रेंज में देख रहे हो, आई वुड नॉट रिकमेंड यू लुक एट एनी ऑफ दिस कैमरास। दूसरे कैमरास जब आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा एंड आई विल गिव यू अ रिकमेंडेशन कि कौन सा कैमरा आप ले सकते हो। तो ये है हमारी स्टोरी A6000 सीरीज ऑफ कैमरास की। तो चलते हैं सोनी के Z सीरीज ऑफ कैमरास पे। एंड Z सीरीज ऑफ कैमरास जो है उसमें काफ़ी सारी वैरायटी है, लेकिन प्राइमरी मार्केट जो है Z सीरीज कैमरास का वो व्लॉगर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स को मार्केट किया जाता है। उसी के लिए जनरली सोनी की मार्केटिंग या बेसिक प्रोडक्ट सेट, फीचर सेट जो है उसी के लिए बनाया गया है। अब इसके अंदर काफ़ी सारे अलग अलग वैरायटी ऑफ कैमराज है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आई टेक सम टाइम टू एक्सप्लेन। तो पहला जो कैमरा आपको याद रखना है सोनी की Z लाइनअप में है वो ZV-E10। इसके अंदर 2 कैमराज आते हैं, ZV-E10 Mark 1 जो कि एक बहुत अच्छा कैमरा है, और अभी रिसेंटली आया था ZV-E10 Mark 2 जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। वो हमारे दोनों क्रॉप सेंसर कैमराज हैं, यानी अंदर APS-C सेंसर है, E-माउंट के लेंसेज लगते हैं, गुड हाइब्रिड कैमराज हैं, कंटेंट क्रिएशन, रन एंड गन शूटिंग के लिए काफ़ी अच्छे हैं। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो Z सीरीज के सारे कैमराज में ही है और इन दोनों में भी आपको एप्लीकेबल रखनी है कि Z सीरीज के कैमराज के अंदर EVF नहीं आता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर नहीं आता है। जिनको EVF का मतलब नहीं पता वो समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है यहाँ पर मेरा सोनी A6300। अगर मैं इसे कैमरा के सामने रखूँ तो ज़्यादातर कैमरास के अंदर एक छोटा सा डिस्प्ले होता है जहाँ पे आप अपनी आंख को रख के यू कैन एक्चुअली सी द सीन। दिस इज कॉल्ड EVF, इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर। एंड अगर पुराने हम DSLR कैमरा देखते हैं तो उसके अंदर ऑप्टिकल व्यू फाइंडर आता था। तो इसके अंदर भी देखो आप, जैसे मेरे पास ये कैनन का 700D, इसके अंदर भी यहाँ पर एक विंडो आती है जिसमें आप देख कर एक्चुअली सीन को कंपोज कर सकते हो, शूट कर सकते हो। तो EVF जो होता है वो प्राइमरी फोटोग्राफी के लिए काम आता है, ताकि आप ब्राइट सन या ब्राइट आउटडोर्स में भी आप सीन को अच्छे से कंपोज कर सको, आपको डिस्प्ले पर रिलाय ना करना पड़े। तो Z सीरीज के कैमरास के अंदर बिकॉज EVF नहीं आती है, इवन दो फोटोग्राफी के लिए डिसेंट कैमराज है, मैं आपको स्पेशली रेकमेंड नहीं करूंगा अनलेस आप उसको इंडोर्स यूज करोगे। अगर आप नेचर फोटोग्राफी करते हो, स्पोर्ट्स करते हो, वाइल्ड लाइफ करते हो, तो आपको एक्सटर्नल डिस्प्ले पे ही रिलाई करना पड़ेगा। आपके पास EVF का ऑप्शन नहीं होगा, विच कैन लिमिट यू इन सर्टेन सिचुएशंस। तो ZV-E10 इज ग्रेट फॉर कंटेंट क्रिएटर्स। अगर आपके पास बजट हो तो ZV-E10
Mark II भी अच्छा कैमरा है, मैंने उसके बारे में वीडियो बना रखा है तो वहाँ पर डिटेल्स दूंगा। बट ZV-E10 हाइब्रिड कैमरा रन एंड गन शूटिंग के लिए, नो EVF, और इनके अंदर बिल्ट इन फीचर्स को जाते हैं जो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं। तो ये है ZV के अंदर या Z सीरीज के अंदर एक सेक्शन। Z सीरीज के अंदर एक और कैमरा आता है विच इज़ दी ZV-E1। ये टेक्निकली सिमिलर कैमरा है टू दी ZV-E10 Mark I या Mark II के कैमरा के साथ, लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक डिफरेंस, मेजर डिफरेंस ये है कि ये फुल फ्रेम कैमरा है और ये भी बेसिकली हमारे रन एंड गन शूटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, व्लॉगर्स, उन्हीं की तरफ मार्केट किया गया है। सो लेट्स से अगर आप व्लॉगिंग ही करते हो एंड आपको फुल फ्रेम चाहिए तो दैट आपका जो फोकल डिस्टेंस है, अगर आप लेट्स से 20 mm के लेंस से व्लॉग करना चाहते हो, देन ZV-E1 विल गिव यू द फुल फ्रेम का लुक, जिससे आपको डेप्थ परसेप्शन थोड़ा सा बेटर हो जाएगा और आपका लेंसेज की जो फोकल लेंथ है, जो आपके लिए एंगल ऑफ व्यू है, वो थोड़ा आपको बेटर मिल जाएगी। तो ZV-E1 इज ऑल्सो समथिंग यू कैन कंसिडर बिकॉज इट्स अ लिटिल एक्सपेंसिव एंड आई थिंक इंडिया में तो अभी अवेलेबल भी नहीं होता है, बट दैट इज एन ऑप्शन टू अवेलेबल अगर आप व्लॉगिंग के लिए या एक रन एंड गन शूट के लिए कैमरा लेना चाहते हो। तो Z सीरीज के अंदर हमारे पास में 2 और कैमराज हैं और 2 कैमराज में एक कैमरा के सेकंड Mark II भी आ चुका है। तो कौन से कैमराज है? ZV-1 एंड ZV-1F। अब यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि ZV-1 कैमराज जो हैं, जो आपको बताया मैंने, इनमें एक्सचेंजेबल यानी रिमूवेबल लेंसेज नहीं आते, फिक्स्ड लेंस कैमराज, सो देट आर बेसिकली पॉइंट एंड शूट कैमराज। तो मैं पर्सनली रेकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि एज अ हॉबिस्ट अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हो तो यू माइट थिंक कि ओ सस्ते बजट में मुझे कैमरा मिल जाएगा, बट देन यू विल नॉट बी एबल टू यूज़ एनी काइंड ऑफ लेंसेज। तो ZV-1 के अंदर Mark II भी रिलीज हुआ है, ZV-1 एंड ZV-1 Mark II, एंड देन ZV-1F भी आ चुका है। दीज आर ऑल फिक्स्ड लेंस कैमराज। तो यहाँ पर मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन माई जॉब इज़ टू एजुकेट कि आपको क्या क्या पता होना चाहिए। तो ZV सीरीज़ के अंदर या Z सीरीज़ के अंदर हमारे पास में ZV-E10 Mark I Mark II, मैंने आपको दूसरा बताया ZV जो फुल फ्रेम वाला था, और ये तीसरी सीरीज़ है जो फिक्स लेंस वाली है, जिसके अंदर 2 बॉडीज आती है। तो ये हो गई हमारी Z सीरीज़ की पूरी कंप्लीशन कि Z सीरीज़ ऑफ कैमराज में कौन कौन से कैमराज आते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारे थोड़े सेमी प्रोफेशनल लाइनअप के ऊपर, जिसमें हमारे पास में A7 सीरीज़ आती है कैमरास की, सोनी की A7। यहाँ पर ज़्यादातर कैमरास जो हैं, ऑलमोस्ट सारे कैमरास मेरे ख्याल से फुल फ्रेम में चले जाएंगे। तो आप जब थोड़ा प्रोफेशनल लाइन पे चाहते हो तो फुल फ्रेम बॉडीज़ आप ले सकते हो, क्योंकि बॉडीज़ के अंदर ज़्यादा फीचर्स होते हैं। एंड यहाँ पर हमारे पास 3-4 अलग अलग सीरीज़ ऑफ कैमराज है। तो कौन कौन सी सीरीज़ है? फर्स्ट वी हैव द A7 सीरीज़, जिसके अंदर कुछ कैमराज आएंगे। देन A7S सीरीज़ आएगी, उसके अंदर कुछ कैमराज हैं। फिर A7R सीरीज़ है, वो भी कुछ आएंगे। एंड देन कुछ एक C सीरीज़ ऑफ कैमरा भी आ जाएगा। तो ये टेक्निकली 4 सीरीज़ ऑफ कैमराज इसके अंदर आते हैं। और A1 और A9 जो है वो थोड़ा अलग सीरीज़ में रख रहा हूँ मैं, इवन दो वो A सीरीज़ में आते हैं। मैं 7 सीरीज़ की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो 7 सीरीज़ में हो गया हमारे पास 4 ऑप्शन, A7, A7S, A7R और C सीरीज़। तो चालू करते हैं हम फर्स्ट से, विच इज़ A7 सीरीज़। उसके अंदर क्या आता है? तो A7 सीरीज़ जो कैमराज है वो हाइब्रिड कैमराज हैं बेसिकली, यानी एक मॉडरेट रेजोल्यूशन का आपको उसको सेंसर मिलेगा। आई थिंक इफ आई एम करेक्ट, उसके अंदर अभी A7 IV जो लेटेस्ट वाला है उसके अंदर 33 मेगापिक्सल का सेंसर है, और उसके पहले 26 मेगापिक्सल का सेंसर आता था A7 III के अंदर। तो ये फोटोग्राफी वीडियोग्राफी दोनों के लिए ही बने हैं। हाई रेजोल्यूशन यानी मॉडरेट रेजोल्यूशन आपको मिलेगा, तो पिक्चर्स के लिए भी ले सकते हो, एंड आपको वीडियो के फीचर्स भी काफ़ी मिल जाते हैं। तो जैसा बताया मैंने, अभी लेटेस्ट वाला जो इसके अंदर बॉडी चल रहा है वो A7 IV, विच इज़ अराउंड 2.5 लाख के ऊपर जाता है, तो बॉडी ओनली। तो 4 सीरीज़ या A7 IV इज़ द लेटेस्ट बॉडी। तो A7 1 आ चुका है, 2 आ चुका है, 3 आ चुका है, 4 भी आ चुका है, लेकिन 1 और 2 मेरे ख्याल से डिसकंटिन्यू ऑफिशियली हो चुके हैं। तो आप अगर आज नया लेने जाओगे, एटलीस्ट जो सोनी मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो A7 III मिलेगा आपको एंड A7 IV मिल जाएगा। एंड A7 III जो है वो काफ़ी बार डिस्काउंट पे आता है, तो 1 लाख के आसपास वो आपको मिल जाता है। तो अगर 1,10,000 1,20,000 के आपको A7 III मिल रहा है, देन फुल फ्रेम बॉडी अगर आप लेना चाहते हो तो इट्स अ गुड कॉल। नहीं तो आई वुड रेकमेंड, अगर आपको मॉडर्न फीचर्स चाहिए, बेटर कलर चाहिए और 10 बिट कलर चाहिए, तो देन यू कैन गो फॉर द A6700। इवन दो वो APS-C बॉडी है, लेकिन उसके अंदर 10 बिट कलर 422 कलर हैं वीडियो के हिसाब से, और काफ़ी अच्छा उसमें ऑटो फोकस भी बेटर इंप्रूव हुआ है। तो अगर आपके पास में इतना बजट है तो आई वुड रेकमेंड A7 III अब मत लो, बिकॉज उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी पुरानी हो चुकी है। इफ़ यू हैव हाई बजट, थोड़ा सा 3 लाख के आसपास जाते हो विथ लेंस, देन यू कैन गो फॉर द A7 IV एंड इट्स अ ग्रेट हाइब्रिड कैमरा। बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो आज इंडिया में वो ये कैमरा यूज़ करते हैं फॉर यूट्यूबिंग, एंड ऑफकोर्स वो प्रोफेशनल यूज़ के लिए तो आप यूज़ कर ही सकते हो। तो ये है हमारी A7 सीरीज़। नेक्स्ट सीरीज़ जो आती है A7 के अंदर, वो आती है A7S सीरीज़। अब S का मतलब तो मुझे नहीं पता, लेकिन S सीरीज़ के कैमराज जो हैं वो मूवीज़ के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं, यानी वीडियो मेकिंग के लिए
प्राइमरीली बने हैं। तो इन सभी कैमरास के अंदर अभी 3 कैमरास आ चुके हैं, A7S, A7S2 और A7S3। S3 को भी आए हुए कुछ 2-3 साल हो चुके हैं, लेकिन वो काफ़ी कल्ट कैमरा रहा है एटलीस्ट फॉरेन यूट्यूब सीन में। Sony A7S3, Sony A7S3, A7S3, बिकॉज अमेजिंग वीडियो परफॉर्मेंस वो देता है। अब ये बिकॉज हमारे फुल फ्रेम कैमराज हैं और ये वीडियो सेंट्रिक बने हैं, तो इनके अंदर मेगापिक्सल काउंट हमें काफ़ी कम मिलता है। इफ आई एम करेक्ट, A7S3 के अंदर सिर्फ 12 मेगापिक्सल का सेंसर है, बट द बेनिफिट इज कि हमारे पास में वीडियो की क्वालिटी और वीडियो के रेजोल्यूशंस और लो लाइट परफॉर्मेंस बहुत ही स्टनिंग मिलता है। तो A7S3 के अंदर आई थिंक 12,000 नेटिव ISO आती है, एक तो आई थिंक बेस ISO नीचे है, ड्यूअल बेस ISO आती है। दैट मीन्स कि 12,000 ISO के ऊपर आप बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल सकते हो सेंसर का, यानी नॉइज बहुत लो आती है। तो आप ऑलमोस्ट नाइट टाइम में भी अगर लो लाइट में भी शूट करोगे, यू विल गेट ग्रेट वीडियो। तो ये किसके लिए बेस्ट है? डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स के लिए बेस्ट है, रेगुलर फिल्म मेकर्स के लिए बेस्ट है, यूट्यूबर्स के लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाते हो फॉर मी लाइक मी, तो आपके पास में कुछ ना कुछ लाइटिंग सेटअप तो होता ही है। तो अगर आपको ग्रेट ऑटो फोकस चाहिए, आपको फुल HD वीडियो 240 में चाहिए और आई थिंक 4K 120 भी मिल जाता है, तो आपको एकदम हाई फ्रेम रेट रेजोल्यूशन चाहिए, बेस्ट क्वालिटी ऑफ वो चाहिए आपको वीडियो आउटपुट, और काफ़ी वीडियो सेंट्रिक फीचर्स चाहिए, तो A7S सीरीज इज़ द बेस्ट फॉर यू। बजट के वैसे मुझे प्राइस याद नहीं है, लेकिन 3 लाख के आसपास कुछ जाता है उसका कैमरा A7S3 का, विच इज़ द मोस्ट लेटेस्ट वन। एंड रूमर्स चल रही है A7S4 आने की, लेकिन कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ है। तो दैट इज द सेट ऑफ कैमराज यू शुड लुक फॉर इफ यू आर इनटू वीडियो ओनली एंड आप एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बनना चाहते हो। इफ आपका बजट अलाउ करता है, दैट इज अ ग्रेट सेट ऑफ कैमराज टू लुक एट। तो नेक्स्ट सेक्शन ऑफ कैमराज जो आती है इज द A7R सीरीज ऑफ कैमराज, एंड R स्टैंड्स फॉर रेजोल्यूशन। एंड जैसे मैंने बताया, A7 सीरीज में सारे कैमराज फुल फ्रेम कैमराज है, तो R सीरीज कैमराज भी सारे फुल फ्रेम कैमराज हैं। एंड यहाँ पर हमारे पास अभी टोटल 5 कैमराज रिलीज हो चुके हैं, A7R 1, 2, 3, 4, 5 बीइंग द लेटेस्ट वन। अराउंड 3.5 लाख रुपए का उसका प्राइस है। एंड अगर A7 की बात करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2,95,000 के आसपास की बॉडी है। तो किसके लिए है कैमरा? तो जैसा मैंने कहा कि R स्टैंड्स फॉर रेजोल्यूशन, तो A7R4 और R5 दोनों के अंदर 61 मेगापिक्सल का कैमरा है, 61 मेगापिक्सल का फुल फ्रेम सेंसर है। बाय कॉन्ट्रास्ट मेरे पास जो A6300 है, दिस इज अ 26 मेगापिक्सल कैमरा, सो यू कैन इमेजिन मोर देन डबल द रेजोल्यूशन। तो ये हाइब्रिड कैमराज हैं, प्राइमरीली फोटोज के लिए बने हैं। इनके अंदर ऑटो फोकस परफॉर्मेंस, इनके अंदर साइलेंट शूटिंग, स्टेबलाइजेशन यानी इन विद बॉडी स्टेबलाइजेशन काफ़ी यूजफुल रहता है, काफ़ी पावरफुल रहता है। तो किसके लिए यूजफुल है? जहाँ पर रेजोल्यूशन की जरूरत है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको चाहिए फैशन फोटोग्राफी, आपको प्रिंट करने हैं बड़ी हाई क्वालिटी की पिक्चर्स, तो यूजफुल। लेकिन ज़्यादातर ये कैमराज यूजफुल होते हैं फॉर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ्स, बिकॉज वाइल्ड लाइफ में यू डोंट हैव मच कंट्रोल टू सेट द कॉम्पोजिशन। आप फोटो लेते हो, देन मे बी यू क्रॉप इन, डिसाइड कि अच्छा मुझे इतना ही फोटो चाहिए था। तो 61 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन अगर आपके पास मिलता है, तो यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस टू कंपोज द इमेज आफ्टर यू टेक द शॉट। एंड बिकॉज यू आर शूटिंग वाइल्ड एनिमल्स अ लॉट ऑफ टाइम्स, आपको साइलेंट शूटिंग चाहिए, आपको स्टेबलाइजेशन चाहिए, क्योंकि आप थोड़ा बहुत शेकी एनवायरनमेंट में हो सकते हो। तो ये कैमराज जो है प्राइमरीली उनके लिए बने। तो A7R सीरीज जो मैंने प्राइस बता दी, इज फॉर ग्रेट फॉर अगर आपके पास बजट है एंड यू वांट टू गेट इनटू द वर्ल्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, दीज आर द बेस्ट कैमराज यू कैन लुक एट इन द Sony ecosystem. That's all about the A7R series. तो लास्ट सेक्शन इन द A7 सीरीज इज द A7C सीरीज। अब इसके अंदर 2 अलग अलग सेक्शंस हैं, A7C फिर A7CR, और A7C के अंदर 2 मॉडल्स हैं, A7C एंड A7C Mark II। अब A7C का मतलब क्या है? C कोई स्पेसिफिक लाइनअप या नई टाइप की स्पेशलाइजेशन के लिए नहीं है। जैसे मैंने बताया, S स्टैंड्स फॉर वीडियो, R फॉर रेजोल्यूशन, 7 जो है वो हाइब्रिड है। तो A7C सीरीज जो है, दीज आर कॉम्पैक्ट बॉडीज, तो C स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट। तो ये A7 लाइनअप जो है उसके कॉम्पैक्ट बॉडीज को आप मान सकते हो। तो इमेजिन करो कि आप A7 लेना चाहते थे कि यार मुझे A7S4 चाहिए, उसकी बॉडी काफ़ी हेफ्टी है, तो आप ट्रैवल करते हो, बहुत बड़ी लगती है, तो यू कैन गो फॉर द A7C सीरीज, जिसके अंदर हमारे पास A7C है और A7C Mark II भी है। दोनों ही फुल फ्रेम बॉडीज हैं, दोनों के अंदर ऑलमोस्ट उतने ही फीचर मिल जाते हैं जो A7 सीरीज के अंदर मिलते हैं, बट इन अ लिटिल ऐसे स्मॉलर बॉडी, तो दैट ईजियर टू यूज, ईजियर टू कैरी। तो अगर आपके पास में स्पेस की दिक्कत है, यू डोंट लाइक द बल्की लुक ऑफ अ कैमरा, बल्कि कैरी करना आपको पसंद नहीं है, तो A7C सीरीज जो है वो आपके लिए है। अब इसी के अंदर A7CR सीरीज जो है, दैट इज अ कॉम्पैक्ट वर्जन ऑफ द A7R सीरीज कैमरास। तो अभी जो A7CR है, इट्स अ कॉम्पैक्ट वर्जन ऑफ द A7R4 सीरीज कैमरा, क्योंकि प्राइसिंग A7R4 और A7CR की ऑलमोस्ट सेम है, 2,95,000 के आसपास। एंड अगेन A7CR भी 61 मेगापिक्सल्स का कैमरा है। इट इज अ वेरी वेरी केपेबल कैमरा। वीडियो फीचर्स इतने हाई रेजोल्यूशन में आपको ओके मिलेंगे, इवन दो यू कैन शूट वीडियोस, बट दे आर नॉट डिजाइंड फॉर वीडियो, दे आर प्राइमरी डिजाइंड फॉर
photos and high resolution photos. तो A7CR compact body for high resolution photos and A7C series जो है 1 and Mark II A7 सीरीज की कॉम्पैक्ट बॉडीज हैं. तो ये हो गया हमारा A7 सीरीज का कंप्लीशन ऑन व्हाट द कैमरास कम इन सोनी फॉर A7 सीरीज. तो चलते हैं नेक्स्ट सीरीज ऑफ कैमरास सोनी के अंदर विच इज द A9 सीरीज. एंड A9 सीरीज के अंदर 3 कैमराज अभी तक आ चुके हैं, A9 1, 2 and 3 बीइंग द लेटेस्ट. एंड 5.5 लाख के आसपास उसकी बॉडी का MRP है. एंड दीज कैमराज आर ओनली और ऐसे मेनली डिजाइन फॉर एक्सट्रीमली हाई फास्ट शूटिंग एनवायरमेंट्स विद ग्रेट ऑटो फोकस एंड डिस्टॉर्शन फ्री शूटिंग. क्योंकि 2 ऐसे फीचर्स है इस कैमरास के अंदर जिससे डिस्टॉर्शन कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेगापिक्सल काउंट इन कैमरास का बहुत ज़्यादा नहीं है, 26 मेगापिक्सल के आसपास है. बट दे सपोर्ट एन एक्सट्रीमली क्रेजी हाई स्पीड शूटिंग रेट ऑफ 120 FPS, यानी 1 सेकंड के अंदर 120 फोटोज. तो ऐसे कोई इंपॉर्टेंट स्पोर्टिंग इवेंट है एंड लाइक फोटो फिनिश का कुछ बहुत बड़ा मोमेंट बन रहा है, एंड दीज आर द कैमराज दैट कैन कैप्चर दैट एग्जैक्ट मोमेंट विद ग्रेट ऑटो फोकस. एंड इसके अंदर एक और फीचर ऐसा है कि इसके अंदर ग्लोबल शटर आता है, यानी कि यूजुअली कैमराज के अंदर क्या होता है कि जो शटर जो रेड होता है जिसकी सेंसर की डेटा रीड होती है वो लाइन बाय लाइन रीड होती है. तो थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आ जाता है व्हेन यू आर टेकिंग अ पिक्चर जिसमें लेट्स से कोई बैट्समैन बैट को स्विंग कर रहा है या बहुत फास्ट मूवमेंट है, तो रोलिंग शटर कहते हैं इसे. तो बिकॉज ये ग्लोबल शटर यानी ऑल द इन्फॉर्मेशन इज कैप्चर्ड एट द सेम टाइम, देयर इज नो डिस्टॉर्शन. एंड एक और इसके अंदर बहुत अच्छा फीचर ये है कि दिस ऑफर्स ब्लैकआउट फ्री शूटिंग इवन इन वेरी वेरी हार्श एनवायरमेंट्स. तो कहने का मतलब क्या है कि यूजुअली जब आप लेट्स से आप हाई स्पीड फोटोग्राफी कर रहे हो, आप EVF को यूज़ करते हो बिकॉज यू वांट टू नेल योर फोकस एवरी टाइम. लेकिन जब आपका शटर फास्ट मूव होता है तो देन जो आपका EVF है वो ब्लैकआउट होता है फॉर अ पार्शियल सेकंड. तो काफ़ी बार हो सकता है कि यू मिस द शॉट बिकॉज आपका ब्लैकआउट बहुत आपके सामने आ रहा था. तो इन दिस केस देयर इज नो ब्लैकआउट. तो एब्सोल्युटली आपको कोई भी शॉट मिस नहीं करना हो. तो कोई स्पोर्टिंग इवेंट हुआ, ओलंपिक्स हो गए या कोई भी हाई स्पीड इवेंट हुआ, वहाँ पर A7 के ये कैमराज जो हैं, सॉरी नॉट A7, A9 के जो कैमराज हैं, दे आर वेरी वेरी पावरफुल. अगेन वेरी स्पेसिफिक यूज केस. आई थिंक स्पोर्ट्स फोटोग्राफी इज द बेस्ट यूज केस जो डिस्क्राइब कर सकता है द A9 सीरीज ऑफ कैमराज को. तो नेक्स्ट सीरीज ऑफ कैमराज जो सोनी के अंदर आती है इज द Alpha 1. सो Alpha 1 के अंदर अभी एक ही कैमरा आया है, A1. Mark II के रूमर्स काफ़ी टाइम से चल रहे हैं बट ऑफिशियल अनाउंसमेंट कुछ नहीं हुआ है. एंड ये जो कैमराज है सुपर प्रोफेशनल हाइब्रिड कैमराज की कैटेगरी में डाल सकता हूँ बिकॉज दे आर नॉट एक्सट्रीमली हाई रेजोल्यूशन लाइक 61 मेगापिक्सल, बट दे हैव 50 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन एंड दे हैव एक्सीलेंट ऑटो फोकस एंड ऑल्सो दे हैव ग्रेट वीडियो फीचर्स एज वेल. तो अगर आप एक हाइब्रिड फोटोग्राफर, यू वांट द बेस्ट इमेज क्वालिटी, बेस्ट ऑटो फोकस, बेस्ट शूटिंग क्वालिटी, then Alpha 1 is the cameras you have to go for. अब होपफुली आपके पास में ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी हो कि आप ये कैमरा खरीदने जाओ, लेकिन आई एम अज्यूमिंग कि आप ये वीडियो देख रहे हो, देन यू डोंट हैव द बजट और द नीड टू बाय एन Alpha 1 कैमरा. बट जस्ट इन केस आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द A1 सीरीज ऑफ कैमराज. सुपर प्रोफेशनल हाई रेजोल्यूशन फोटो एंड वीडियो हाइब्रिड कैमरा इज द Alpha 1. तो नेक्स्ट चलते हैं सोनी के वीडियो स्पेसिफिक कैमरास के ऊपर, यानी सिनेमा लाइन कैमरास के ऊपर. अब सिनेमा लाइन में एकदम हाई एंड कैमरास भी हैं, तो पहले उनके नाम बता के मैं उनको साइड में कर देता हूँ बिकॉज उनको डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज आई एम नॉट अ मूवी गाय. तो उनके स्पेसिफिक फीचर्स या कलर साइंस में जाके डिटेल का फायदा नहीं है. तो वी हैव दी वेनिस एंड द वेनिस 2 विच आर वेरी वेरी हाई प्रोडक्शन. आप इमेजिन कर सकते हो कि टॉप गन जैसी जो मूवीज़ है, टॉप गन मैवरिक, वो शूट होती है वेनिस एंड वेनिस 2 पे. सो वो इतने हाई लेवल के कैमराज हैं तो उनको साइड में रखते हैं. देन उसका थोड़ा कॉम्पैक्ट वर्जन आता है द बुरानो विच इज़ रिसेंटली रिलीज, तो वो भी एक सिनेमा लेवल का कैमरा है. देन कम्स द FX9, FX6 कैमराज जो थोड़े से बड़े कैमराज हैं अप्रॉक्सीमेटली दिस साइज के. एंड देयर ऑल्सो सिनेमा लाइन या हैवी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए प्रोफेशनल गियर के कैमराज हैं. तो इन कैमराज को हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम साइड में रख सकते हैं. जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो ऐसे प्रो कंज्यूमर के लिए आप यूजेबल हो सकता है, इस 2 कैमराज द FX3 एंड द FX30. तो उनको डिस्कस करते हैं वो क्या है. तो FX3 एंड FX30 लुक वेरी सिमिलर एंड दे हैव वेरी सिमिलर फीचर्स, बट द FX3 इज अ फुल फ्रेम कैमरा एंड द FX30 इज अ क्रॉप सेंसर बॉडी. FX3 इवन दो इट्स अ कॉम्पैक्ट बॉडी एंड 3,50,000 या अंडर 4 लाख के अंदर आप खरीद सकते हो, इट्स एक्चुअली अ बीस्ट ऑफ अ कैमरा. आप सोच सकते हैं उसको कि A7S3 जो मैंने बताया था वीडियो सेंट्रिक कैमरा, उसी को लेके अगर आप एक बहुत प्रोफेशनल बॉडी में डाल दो, उसके अंदर कलर मैच सेंसर डाल दो, प्लस यू गिव इट मोर सिनेमा लाइक फीचर्स, देन इट इज़ अ कैमरा दैट यू कैन गो फॉर. एंड FX3 तो इतना यूजफुल कैमरा है कि उसके अंदर अभी रिसेंटली एक पूरी की पूरी मूवी भी शूट हुई थी एंड इट्स अ नेटफ्लिक्स अप्रूव्ड कैमरा है बाय डिफॉल्ट. यानी अगर नेटफ्लिक्स में आप कभी डॉक्यूमेंट्री या मूवी भेजना चाहते हो फॉर देम टू अपलोड टू देयर प्लेटफॉर्म, दे हैव सम टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स. तो FX3 इज वन ऑफ द अप्रूव्ड कैमराज. तो इतनी छोटी बॉडी के अंदर नेटफ्लिक्स अप्रूव्ड कैमरा अगर है तो इट्स अ स्टनिंग फीचर. अगेन
दीज आर फुल फ्रेम कैमराज बट काफ़ी लो रेजोल्यूशन पे है। इनके अंदर भी EVF नहीं आता है, इनके अंदर भी आप फोटो मोड तो आई थिंक है ही नहीं, यानी कोई शटर मोड है ही नहीं, नो शटर इज देयर। तो फोटोग्राफी के लिए दीज आर नॉट सूटेबल कैमराज, बट वीडियो के लिए अगर आपको FX3 लोगे तो यू विल गेट अमेजिंग लो लाइट परफॉर्मेंस। एंड इन कैमराज के अंदर थोड़े प्रो फीचर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल दे हैव अ फुल HDMI पोर्ट, इनसे आप 16-bit रॉ का आउटपुट ले सकते हो इफ यू आर यूजिंग एन एक्सटर्नल मॉनिटर और एक्सटर्नल रिकॉर्डर टू शूट। तो ये उस वर्क फ्लो के लिए बने हैं कि मूवीज़ या डॉक्यूमेंट्री के लिए प्रो वर्क फ्लो आप लेना चाहते हो, then the FX3 is like that. अब FX30 is very similar, उसमें 2-3 ही मेन डिफरेंसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी चीपर और आई थिंक हाफ द प्राइस, सो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। इट्स अ क्रॉप सेंसर बॉडी, तो आपको वो डिफरेंस मिलता है। बाकी बॉडी लुक्स वेरी सिमिलर, दोनों के अंदर कुछ फैन भी है। यहाँ पर बस बेस डिफरेंस आता है कि यहाँ पर सोनी के जो FX3 है उसमें जो डुअल बेस ISO है उसमें 12,000 की ISO मिलती है और यहाँ पर कुछ 2500 के आसपास मिलती है। तो लो लाइट परफॉर्मेंस में ऑब्वियसली द सेंसर इन दी FX3 विल परफॉर्म बेटर, बट FX30 अगर आप एक कॉन्टेंट क्रिएटर हो एंड हॉबीस्ट हो, it's also a beast of a camera that you can use and actually utilize. Amazing camera, and I think मेरे जो bucket list में जो सबसे बड़ा camera, if I have the budget to spend, probably I'll get the FX30 for shooting these videos because amazing camera, amazing body, amazing features, Cine EI features मिलते हैं and amazing color performance, 10-bit और सब तो मिलता ही है, and raw output लेकर आप videos बना सकते हो. It is such an amazing thing. तो ये कवर करते हैं सोनी के सारे कैमराज इन द इकोसिस्टम दैट आर अवेलेबल टुडे। कैसा लगा वीडियो कमेंट्स में बताना, सब्सक्राइब कर लेना, एंड इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड विच इज द बेस्ट कैमरा यू कैन बाय फॉर स्टार्टिंग यूट्यूब या बिगिनर फ्रेंडली कैमरा, देन ये वीडियो देख सकते हो।